चलिए जो रिकॉर्डिंग है वो हो गया स्टार्ट। ठीक है। तो अम, चलिए जी, सॉरी सेंड इन ग्रुप। चलिए, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अब देखें लेक्चर नंबर जो 5 है। सबसे पहले हम बात करेंगे गूगल जो क्रोम है ये क्या चीज़ होती है। अगर आपने जो लैपटॉप है वो अगर आपने न्यू परचेज किया है, ज्यादातर जो लैपटॉप है उनमें वैसे ये गूगल जो क्रोम है ना ये होती है। ठीक है। अगर आपके लैपटॉप में गूगल क्रोम नहीं है, ये ऐसा, ये नीचे आपको जो लोगो नजर आ रहा है ये गूगल जो क्रोम है ये ऐसा होता है। ठीक है। अगर आपके लैपटॉप में नहीं है तो आपने क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। और ये कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, बेसिकली गूगल पे चले जाना है। ठीक है। जैसे कि मैं आपके सामने न्यू टैब क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। आपने गूगल पे जाके यहाँ पे क्या आपने क्या लिखना है, इसमें नहीं है, इसमें आपने ये गुफरान, ये देखिए आपने क्या करना है, जो टैब है उसे आपने क्या कर लेना है जी, ओपन कर लेना है गूगल को ओपन करके। गूगल बेसिकली क्या होता है, जी टाइप लिखा होता है। ठीक है। जी जो होता है वो क्या होता है, गूगल होता है। जैसे कि मैं आपको गूगल दिखाऊं, ये देखें ये क्या है, ये क्या है, गूगल। और जो मैंने ओपन किया ये है गूगल क्रोम। आपने गूगल पे जाके क्या लिखना है जी, गूगल क्रोम डाउनलोड। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिखेंगे, ये देखें, आप लिखें गूगल क्रोम डाउनलोड। इसके ऊपर आप क्या करेंगे, इंटर कर देंगे और ये क्या आ जाएगा, ये देखें, इधर हमारे पास जो क्रोम है ना वो आ जाएगा। ये चेक करें, ये गूगल क्रोम है। तो इसको हमने क्या करना है, डाउनलोड करना है। आपने डाउनलोड उधर करना है, ये लिया डाउनलोड द गूगल क्रोम ब्राउजर फॉर मोबाइल। ठीक है। ये रहा गूगल क्रोम वेब ब्राउजर। ठीक है। तो इधर से जाके आपने क्या करना है, गूगल को डाउनलोड कर लेना, गूगल क्रोम को। उसके बाद इसको क्या करना है जी, इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। एक तो ये तरीका है। और उसके बाद अगर मैं गूगल की बात करूं, गूगल एक ऐसा सर्च इंजन है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना सर्च इंजन क्या है, गूगल है। गूगल हजारों वेबसाइट से भरा हुआ है। बेसिकली जो गूगल है ना ये चलता है किसके ऊपर है, वेबसाइट्स के ऊपर ये काम करता है। ज्यादातर गूगल में क्या पड़ी है, वेबसाइट्स पड़ी हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप कोई भी चीज सर्च करो ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपके सामने कोई ना कोई जो साइट है ना वो ओपन होती है। आप गूगल पे जो भी चीज सर्च करते हो वो डायरेक्ट नहीं आती, पहले कोई साइट आती है, फिर उसके मुताबिक हम आगे जाते हैं। ठीक है। तो मतलब जो गूगल है ना वो वेबसाइट्स के ऊपर क्या कर रहा है, इंसार करता है। ठीक है। तो क्योंकि गूगल के अंदर ज्यादा क्या पड़ी है, वेबसाइट्स पड़ी हैं, तो हम क्या करते हैं, उन्हीं वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। ठीक है। तो ये हमारा काम है जो कि हम गेस्ट पोस्टिंग करते हैं। इसलिए ये जो गेस्ट पोस्टिंग है ये ज्यादा महंगी होती है और हर बंदा जिसकी वेबसाइट है वो गेस्ट पोस्टिंग करवाता है। ठीक होगा जी। उसके बाद है, आपने जो टैब है उनको आपने किस तरीके से पिन करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ये जैसे मैंने अभी जो ब्राउजर है ये ओपन किया, इस तरीके से मैं एक और टैब ओपन करता हूँ। इधर मैं कोई भी साइट ओपन कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्कूप। मैं क्या करता हूँ, स्कूप अर्थ को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। एक टैब मैंने ये वाला ओपन कर लिया। और इसी तरीके से अगर मैं कोई शीट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, गूगल जो ड्राइव है उसकी मैं कोई शीट क्रिएट कर रहा हूँ, या फिर मैंने अपना जो व्हाट्सअप है वो अटैच किया हुआ है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप सबको व्हाट्सअप अटैच करना आता है, लैपटॉप के साथ आपको व्हाट्सअप अटैच करना आता है, या वो भी आपको बता दूं कि व्हाट्सअप आपने लैपटॉप के साथ अटैच कैसे करना है। अगर आता है तो ठीक है। आता है नहीं आता, आता है जी सर, नहीं आता नहीं आता। चले जी। काफी सारे स्टूडेंट्स को आता है और काफी सारे स्टूडेंट्स को नहीं आता। मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जैसे ये न्यू गूगल में मैं चला गया, मैं इधर अपना व्हाट्सअप इसके साथ अटैच करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपना जो न्यू टैब ओपन करूंगा, इधर मैं लिखूंगा वेब, वेब व्हाट्सअप। ये देखें सारे, मैंने क्या लिखा जी, वेब व्हाट्सअप लिखा। और इसको मैंने क्या किया, सर्च किया। और आपने इसको सर्च करना है, ये फर्स्ट वाला क्या लिखा है जी, व्हाट्सअप वेब, व्हाट्सएप वेब। इसके ऊपर आपने क्या करना है जी, क्लिक करना है। तो आपके सामने एक ऐसा जो क्यू क्यू आ रहा है ना वो क्या होगा जी, शो हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके का जो क्यू आ रहा है वो शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, अपना जो मोबाइल है उसे आपने कर लेना है जी ओपन। ठीक है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जी, मैं क्या कैमरा ऑन करने लगा हूँ, शायद आपको नजर आ जाए। मतलब कैमरा नहीं, मैं बताता हूँ। आपने अपना मोबाइल जो है ना उसका जो व्हाट्सअप है वो आपने क्या करना है, ओपन कर लेना है। ठीक है जी।
व्हाट्सएप मोबाइल आपने ओपन किया, और ओपन करने के बाद आपको जो थ्री जो आपको देखें एक कोने में ना जो थ्री जो डॉट है वो आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, थ्री जो डॉट है ना वो आपको नजर आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना नजर। उसके ऊपर आप करें क्लिक। जैसे ही आप उसके ऊपर करेंगे क्लिक, ठीक है, तो आपको नजर आएगा जी लिंक का डिवाइस, लिंक डिवाइस लिखा हुआ। व्हाट्सएप ओपन करके जो थ्री जो दो डॉट्स बने होते हैं उसके ऊपर आप करें क्लिक। और जैसे आप उसके ऊपर क्या करेंगे जी, क्लिक करेंगे, तो आपको लिखा नजर आएगा लिंक डिवाइस। आपने लिंक डिवाइस के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद ये आपसे मांगेगा आपका जो पासवर्ड है वो, ठीक है, या फिर अगर आपका कोई फिंगरप्रिंट लगा हुआ है तो वो आपने लगा देना है। उसके बाद ये क्या करेगा, उसको स्कैन करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये देखें, अगर उसको मैं स्कैन करता हूँ, ये देखें आपको ये स्कैनर जो है ना वो स्कैन करेगा, और स्कैन करने के बाद आपका जो लैपटॉप है, जो व्हाट्सएप है, ये आपके मोबाइल के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जैसे ये अभी मेरे वाला जो व्हाट्सएप है, ये इस लैपटॉप के साथ क्या हो रहा है जी, अटैच हो रहा है। ठीक है, फिर आप चाहे बाहर चले जाएं, चाहे आप मतलब जिधर मर्जी चले जाएं, आपके लैपटॉप के अंदर जो अपना जो व्हाट्सएप है ना, ये क्या रहेगा जी, अटैच ही रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आपने जब वर्क आप कर रहे होते हैं ना, तो आप साथ बस इसको अटैच रखें। ठीक है, ज्यादातर दोस्त क्या करते हैं कि वो साथ साथ तो क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और जब वो काम थोड़ा बहुत क्या कर लेते हैं तो उसके बाद मोबाइल उठाते हैं, उस पर लग जाते हैं, मतलब वो ना सोशल मीडिया यूज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब यह है कि बस मोबाइल उठाया, व्हाट्सअप देखते ही माने उसने क्या कि जो फेसबुक जो आईडी है ना, फेसबुक की जो आईडी है उसे क्या कर लिया जी, ओपन कर लिया। ठीक है, और फेसबुक जो आईडी है वो ओपन की तो वो मूवी शूवी आना शुरू होगी जी, वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ गया। इसी तरीके से वो अपना जो टाइम है वो ज्यादातर इधर ही जाया कर देता है। ठीक है, कभी कोई मतलब देख रहा है, कभी जो कमेंट है उन्हें पढ़ रहा है। अगर कोई अच्छी मूवी लगी तो नीचे कमेंट कर देगा, सर जी मूवी नेम बताओ भी। ठीक है, उधर ही आपके जो है ना वो आ रहे होते हैं कमेंट। अगर कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहा है तो वो हमसे रब्ता करें। तो अल्लाह के बंदो, मोबाइल जो है ना वो आप एक साइड पे रख के फिर काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ताकि आपकी सारी की सारी जो तवज्जो है ना वो इसी काम की तरफ हो, गैस पोस्टिंग की, ना कि आपकी तवज्जो जो है वो मोबाइल की साइड पे हो। बस आप मोबाइल से जो व्हाट्सएप है वो अटैच करें, क्योंकि क्लाइंट के साथ या किसी ग्रुप में आप अपडेट जो है ना वो आपको मिलती रहा करेंगे। ठीक होगा जी। तो इसको ऑफ किस तरीके से करना है जी, ये देखें जी, आपको थ्री जो डॉट्स हैं वो नजर आ रहे हैं, आप इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और ये लिखा हुआ है लॉग आउट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर से लॉग आउट भी हो जाएगा। ये आप क्या करते हैं, इसको इधर से लॉग आउट भी कर सकते हैं। ठीक है जी। अब मैंने आपको बताना था कि आपने टैब को पिन किस तरीके से करना है। जैसे ये देखें, मेरे मेरे पास कितने टैब ओपन है, एक ये मेरे पास जो व्हाट्सएप वाला टैब ओपन है, एक मेरे पास कूपर्स जो वेबसाइट मैंने ओपन की उसका टैब ओपन है, एक मेरे पास गूगल जो क्रोम वाला टैब ओपन है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं लैपटॉप अपना ओपन करूँ ना, तो ये व्हाट्सएप वाला जो टैब है ना ये वैसे ही रहे, ये पिन नहीं रहे। मुझे मतलब बार बार ना इसको क्या है जी, इसको दोबारा से मतलब व्हाट्सएप वेब पे जाके इसको काम ना करना पड़े। या फिर मैं अगर इस वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहा हूँ जी, काम कर रहा हूँ, तो ये वेबसाइट मुझे दोबारा से सर्च आउट ना करनी पड़े। ठीक है, तो हम इससे क्या कर लेते हैं, पिन कर लेते हैं टैब को। अब ये देखें पिन कैसे करना है, आपने राइट क्लिक करना है, ये देखें इस टैब के ऊपर मैं आया, या फिर जो स्कूपर की जी जो साइट थी इसके ऊपर मैं आया, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या कर दिया, पिन कर दिया। अब ये देखें ये ऊपर क्या हो गया है, पिन हो गई। इसी तरीके से जो व्हाट्सएप है इसको मैं क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा। ठीक हो गया, ये दो मैं टैब क्या कर लिए जी, पिन कर लिए। अब देखिए अगर मैं इधर से क्या कर चला गया, वापस भी चला गया, मैंने इस वेबसाइट अपना जो जीमेल थी ना इसको मैंने क्या किया, मतलब ये जो सारा का सारा मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, मैंने खत्म कर दिया। अब मैं दोबारा अगर उसी मतलब जो है ना जीमेल को ओपन करूंगा तो देखिएगा, ये वाली थी ना गुफरान, इसको मैंने ओपन किया। अब ये देखें, बाकी कोई टैब ओपन हो ना हो, ये देखें ये दो टैब मैंने पिन किए थे, ये दोबारा वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है जी, टैब को आप पिन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसे अगर आपने अनपिन करना है तो वो कैसे करना है, जैसे ये देखें तो ये दो दो टैब के पिन है। अब इसको अनपिन कैसे करना है, आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करें, और इधर से क्या कर दें जी, अनपिन, ये भी अनपिन हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर आप व्हाट्सएप को अनपिन करना चाह रहे हैं, इस टैब पे जाएं, इस पे क्लिक करें, और इधर से क्या करें जी, अनपिन कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको अनपिन भी कर सकते हैं। और दूसरे चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, और मैंने क्या बताया था
कि हाउ टू रीस्टोर टैब। हाँ जी, ये भी बात बड़ी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि हम उसे रीस्टोर किस तरीके से कर सकते हैं। कुछ ऐसे टैब के जो कि हमारे क्या हो गए हैं जी, बंद हो गए, तो उसे हम दोबारा से रीस्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। और जितने भी जो आपके होंगे ना सवाल, वो हम इंशाल्लाह एंड पे ले लेंगे। एंड पे मैं क्या करूंगा, आप सबको जो है वो अनम्यूट करूंगा वन बाय वन। तो जिसके जो सवाल होंगे, क्वेश्चन होंगे, वो हम एंड पे ना 15 से 20 मिनट वो ले लेंगे, ठीक है। तो अभी आप ध्यान से जो है ना वो जो लेक्चर है वो ले, और एंड पे इंशाल्लाह जो हम ना वो कोई क्वेश्चन जो आंसर है वो भी कर लेंगे। चलें जी, अब हम सीखेंगे हाउ टू रिस्टोर टैब और हाउ टू ऐड एनी एक्सटेंशंस। उसके बाद सम शॉर्टकट की के बारे में आपको बताऊंगा, और कौन कौन सी एक्सटेंशन आपके लैपटॉप में होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है, ये आपने अच्छे तरीके से ध्यान से लेना है, ठीक है। तो अब रिस्टोर कैसे करना है। अब रिस्टोर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं इधर काम कर रहा हूँ, मैंने काफी सारे टैब जो है वो ओपन किए हैं, मतलब मैंने अपनी फेसबुक ओपन की है, लिंक्डइन ओपन की हुई है, व्हाट्सएप अपना ओपन किया हुआ है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और मैं कोई साइट भी ओपन कर रहा हूँ। मतलब कोई बच्चा आया या वैसे ही, मतलब कोई भाई ने लैपटॉप पकड़ा, उसने क्या किया, इधर से हमारा सारा का सारा जो गूगल है वो क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब क्या हुआ जी, अब तो वो सारा का सारा डाटा ही चला गया, जो मैं जिस पे क्या कर रहा था, मैं वर्क कर रहा था। अब आपने क्या करना है, दोबारा से मतलब आपने वो ओपन किया। तो जैसे ये गुफरान आ दीजिए जी, मैंने ओपन किया गूगल। अब देखें जो टैब ऊपर ओपन थे वो अब टैब ओपन है नहीं है। अब इसको रिस्टोर कैसे करना है, आपने क्या करना है जी, कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट और टी। कंट्रोल शिफ्ट टी से क्या होगा जी, आपके जितने भी जो टैब मतलब आपने ओपन किए होंगे वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट टी के साथ, ये देखिए दोबारा से वही मेरा व्हाट्सएप भी ओपन हो गया, वही मतलब स्कूप अर्थ भी ओपन हो गई। तो ये शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट टी। इधर से भी क्या होते हैं जी, आपका जो टैब पहले से ओपन होते हैं वो रिस्टोर हो जाते हैं। या फिर आप क्या करें, ये आपको जो थ्री जो डॉट्स हैं ये नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर आप जाके क्लिक करें, और ये लिखा हुआ है हिस्ट्री। आप हिस्ट्री पे जाएं, ठीक है। और हिस्ट्री पे जाके ये देखें फोर टैब है, इनको आप क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। ये देखें रिस्टोर विंडो। तो ये सारे के सारे जो टैब हैं ये दोबारा से इधर से भी ओपन हो सकते हैं। मेरी बात की समझ आ रही है बेटा। आप मैसेज मुझे ना GH लिख दें अगर समझ आ रही है, तो फिर हम देखते हैं जी आगे आपने जो एक्सटेंशन है वो आपने किस तरीके से लगानी है। चलें जी, गुड हो गया। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो अब ये देखें आगे वो कहता है कि आपने जो एक्सटेंशन है वो कैसे करनी है, हाउ टू ऐड एनी एक्सटेंशन, ठीक है। हाउ टू ऐड एनी एक्सटेंशन। तो अब कौन कौन सी एक्सटेंशन है जो आपने ऐड करनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसा करें, राइट कर लें रजिस्टर के ऊपर। सबसे पहले एक्सटेंशन आपने ली स्क्रीन शॉट वाली, ठीक है। कि आपने किसी भी चीज का जो स्क्रीन शॉट है वो आपने किस तरीके से लेना है, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट जो है वो तीन तरीके से लिया जाता है। एक जो है वो आप विंडो शिफ्ट प्लस एस, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, मतलब विंडो प्रेस करेंगे, विंडो वाला बटन बटन जो है वो प्रेस करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और एस करेंगे ना। तो ये देखें ये शॉर्टकट की के जरिए भी आप उतना उतना एरिया क्या करें, सिलेक्ट करें, तो आपका स्क्रीनशॉट आ जाता है। अगर ये भी नहीं करना आ रहा, तो आप क्या करें, आपके लैपटॉप में को जो सी मर्जी विंडो है उसमें क्या होता है, ये देखें नीचे सर्च बार पे जाएं, यहाँ पे लिखा होता है स्नैपिंग टूल, एस, आप लिखे SNIPPING, स्नैपिंग टूल। ये देखें ये आ गया स्नैपिंग टूल। इसको आप क्या करें, ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आप न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पीछे वाला जो एरिया वो क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी जो चैट है ना, इसी का क्या लेना चाह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ। तो ये देखें मैं आपकी चैट का क्या लेना चाह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने एरिया क्या करना है जी, सिलेक्ट करना है, और एरिया सिलेक्ट करके लो जी, ये देखें ये आपकी जो चैट का जो स्क्रीनशॉट है ना, ये अब आ गया ये वाला। अब इसको आपने सेव कैसे करना है, आपने फाइल के ऊपर जाना है। फाइल के ऊपर आपने कंट्रोल S से भी सेव कर सकते हैं, या फिर सेव एज के ऊपर आप सेव करेंगे। जो भी चीज हम सेव करते हैं तो कंप्यूटर क्या मांगता है, डिमांड मांगता है भी कैसे सेव करना है। मैंने लिखा जी कंप्यूटर 12 के नाम से, मैंने इसको क्या कर लिया जी, सेव कर लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर ये सेव भी हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो हम इधर देखते हैं जी, ये रहा जी 12/12, ये चेक करें। यही जो स्क्रीनशॉट मैंने लिया था ना, वो देखें सेव हो गया, ठीक है। सर रिपीट कर दें जी जी, ये मतलब जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो क्या हो गया, आपको नजर आ रहा होगा आपकी चैट के, मैंने क्या लिया, स्क्रीनशॉट लिया। एक तरीका तो ये था स्क्रीनशॉट लेने का, मैंने आपको दो तरीके बताए। एक मेथड और है जो कि एक्सटेंशन है।
उस एक्सटेंशन का नेम लिख लें, लाइट शूट एक्सटेंशन है, ठीक है। आप लिखेंगे लाइट शूट एक्सटेंशन, ये देखें LI, ये देखें आपने लाइट शूट एक्सटेंशन, ये आपने क्या करना है जी, एक्सटेंशन को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप इसको इंटर करें जी। जैसे आप ये सारी की सारी एक्सटेंशन ना इसी तरीके से आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। आप जो एक्सटेंशन मैं आपको बताऊंगा वो आपने इसी तरीके से डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये लाइट शूट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्या किया जी, क्लिक किया, और जिधर गूगल वाला ऑप्शन आएगा ना उधर ही आप करेंगे। मतलब एक बार मैं पीछे जाता हूँ, ये देखें जिधर ये गूगल जो है ना, हम देखें जो ये जो एक्सटेंशन है ना, ये हम अपनी गूगल जो क्रोम है ना उसके ऊपर जो हम लगानी है, इसलिए हम क्या करें, इसको डाउनलोड करना चाह रहे हैं। तो ये जो गूगल क्रोम नजर आ रहा है, ऐसा अगर नजर आए तो उसके साथ जो भी एक्सटेंशन हो वो आपने क्या करनी है, क्लिक करनी है, और उससे हम क्या कर लेंगे जी, डाउनलोड कर लेंगे जी। अब ये देखें जैसे ही ये एक्सटेंशन ओपन होगी ना, तो ये देखें ये लिखा है रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मेरे लैपटॉप में पहले से ये एक्सटेंशन ऐड है। चले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ दोबारा से, इसको मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। अब ये देखें ये क्या लिखा है, ऐड टू क्रोम। जब आप कोई भी एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ऐड टू क्रोम आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इधर से क्लिक करना है ऐड टू क्रोम, और इधर क्या करना है देना जी, ऐड एक्सटेंशन। ये हमने एक्सटेंशन को क्या किया जी, ऐड कर लिया। हमसे पूछ रहे हैं, इसको इधर से एक दफा क्या करते हैं जी, कट कर दें। अब एक्सटेंशन क्या होगी, ऐड होगी। अब मैं इसे क्या करना चाह रहा हूँ, पिन करना चाह रहा हूँ। तो ये देखें ये आपको आपके लैपटॉप के ऊपर ये एक दरख्त सा टाइप नजर आएगा, इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। इसको आपने क्लिक किया और इसको आपने क्या कर लेना, पिन कर लेना। ये लिखा ना लाइट शूट एक्सटेंशन, से मैंने क्या किया, पिन कर लिया, ठीक है। अब मैं से आपको स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। जैसे न्यू टैब ओपन कर लिया मैंने। अब ये जो एक आपको पंख सा नजर आ रहा है ना, टेकिंग का स्क्रीनशॉट, इसके ऊपर आपने सिर्फ क्लिक करना है, और ये क्या कहेगा, ये लिखा हुआ सिलेक्ट एरिया, क्या आप एरिया सिलेक्ट करें कितने का आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये इतना इतना एरिया फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट कर लिया, ये देखिए इतना सारा, या गूगल ही मैंने अकेला कर लिया इतना, इतने एरिया सेलेक्ट किया। और उसके बाद आप इस एक्सटेंशन में अच्छे मतलब आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आप किसी चीज को मेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप किसी चीज को मेंशन करना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखें एरो भी लगा सकते हैं भी, ये देखें ये डी है या DR है। आप कोई चीज भी इसमें मेंशन करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। आप उसको जो बॉक्स है वो बना के दे सकते हैं कि ये देखें ये जो URL है ये ऐसा है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें ऐसे हैं, और इसे इधर से हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी एक एक्सटेंशन स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इसके लिए बाकी जो एक्सटेंशन है उनका आप नाम लिख लें। एक है एक्सटेंशन जी मैथ, ठीक है, जी मैथ एक्सटेंशन है एक, नाम लिख लें उनके। सबसे पहले मैंने आपको बताई स्क्रीनशॉट लेने के लिए लाइट शूट एक्सटेंशन, उसके बाद जी मैथ एक एक्सटेंशन है, ठीक है। और उसके अलावा आपने कौन सी एक्सटेंशन रखनी है, AHREF.com, जी जी मैथ, मतलब जी बड़ा लिख के आगे लिखना है मैथ। ये ना Gmail के लिए एक्सटेंशन होती है। फिर मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंशन कैसे कैसे यूज होती है ना। और दे देखें, दूसरी आप क्या करेंगे, जी मैथ होगी, स्क्रीनशॉट होगी, और AHREF.com इसकी एक एक्सटेंशन है फ्री वाली ना। लेकिन ये हम आपको क्या देंगे, पेड में AHREF आपको दे देंगे ना, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आ जाएगी मोज बार एक्सटेंशन, ठीक है, moz.bar.com। ईमेल हंटर की एक एक्सटेंशन है, ईमेल हंटर, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाती है जी, SEO सर्च की कीवर्ड टूल, इसकी एक एक्सटेंशन है। डू फॉलो एंड नो फॉलो एक्सटेंशन, मतलब ये एक ही एक्सटेंशन है, उसका नाम क्या है जी, नो फॉलो एक्सटेंशन के नाम से होगा ये डू फॉलो एंड नो फॉलो लिखना, आपने जस्ट क्या करना है जी, नो फॉलो एक्सटेंशन, ठीक है। उसके बाद आ गया जी सैमरश, इसकी एक एक्सटेंशन आ जाएगा। उसके बाद आ गया जी उबर सजेस्ट, इसकी एक एक्सटेंशन आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये एक्सटेंशन जो है ये कैसे कैसे यूज होंगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने आपको स्क्रीनशॉट की बता दी है एक्सटेंशन। इसके बाद जो है वो मैंने आपको बताई कि ईमेल हंटर की फॉर एग्जांपल एक एक्सटेंशन हम ले लेते हैं कि ईमेल हंटर की एक्सटेंशन क्यों जरूरी है।
चले जी, ईमेल हंटर जो है ना, ये ईमेल किसी भी वेबसाइट का ईमेल निकालने के लिए जब आपको सर कहेंगे ना कि आप क्या करें जी, वेबसाइट को सर्च करें। हम वेबसाइट में क्या देखते हैं, यूआरएल लेते हैं और उसका जो कॉन्टैक्ट मेथड है वो लेते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जिनका हमें कॉन्टैक्ट मेथड नहीं मिल रहा होता, तो फिर इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेते हैं। कौन सी, ईमेल हंटर। जैसे ये देखें, ये मेरे ईमेल हंटर लगी हुई है, ये मैंने साइट ओपन की हुई है ना स्कूप अर्थ की। तो ईमेल हंटर क्या करेगा, इसमें जितनी भी ईमेल्स होगी वो सारी की सारी मुझे क्या कर देगा, निकाल के दे देगा। ये देखिए, इसने मुझे स्कूप अर्थ की ईमेल निकाल दी है क्योंकि मैंने ईमेल हंटर की एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई थी। अगर आपको किसी वेबसाइट की एक्सटेंशन नहीं मिल रही तो ये क्या करेगा, आपको निकाल के देगा। अदरवाइज वेबसाइट के सबसे एंड पे जो कॉन्टेक्ट अस लिखा होता है ना, उधर आपको उसकी जीमेल जो है ना वो मिल जाती है, ठीक है। जैसे इसके सबसे एंड पे लिखा होगा, ये लिखा होगा कॉन्टैक्ट, तो इधर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इधर से जो ईमेल है वो फाइंड आउट कर देगा। ये देखिए इधर लिखा होगा, ये देखें इसकी तो ईमेल, ये देखें ये लिखी हुई है ना। मतलब किसी वेबसाइट की ऐसी जिसकी ईमेल आपको ना मिल रही हो, तो आप क्या ले सकते हैं, ईमेल हंटर एक्सटेंशन के जरिए ले सकते हैं। अगर अब मैं ईमेल हंटर की बात करूं तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, ये देखें ये बबल्स हुआ था ना, उसके बाद इसने मुझे कितनी एक्सटेंशन ईमेल निकाल के दे दी। इसने मुझे स्कूप अर्थ की ना 2 ईमेल निकाल के दे दी। मतलब मैं ये 2 ईमेल के जरिए इस वेबसाइट के साथ राब्ता कर सकता हूँ। तो ये एक्सटेंशन इसी तरीके से यूज़ होती हैं। और दूसरी मैंने आपको बताई जी, नो फॉलो की नो फॉलो जो है एक्सटेंशन, ठीक है? ये नो फॉलो, डू फॉलो जब आपको सर लेक्चर देंगे ना गेस्ट पोस्टिंग का, तो आपको नो फॉलो, डू फॉलो भी क्लियर करवा देंगे और इंडेक्सिंग क्या होती है वो भी क्लियर करवा देंगे। फिर ये जो एक्सटेंशन है, ये आपके साथ-साथ यूज़ होती रहेंगी, ठीक है? और क्या करेंगे, जब सर गुफरान हादी लेक्चर देंगे ना, तो हम ऐसा किया करेंगे, अगर सर गुफरान हादी ने 3 से 4 लेक्चर दे दिए तो हम उसका एक ना ओवरव्यू रख लिया करेंगे, ठीक है? 1 वीक में एक जो है ना वो हम क्या रख लिया करेंगे, ओवरव्यू रख लिया करेंगे। जिसमें मैं क्या करूँगा, आपको जो प्रीवियस जो लेक्चर जो सर गुफरान हादी ने दिए होंगे, मैं वो रिपीट करवा दिया करूँगा आपको। क्या ख़्याल है? ठीक है? मतलब उसमें हम क्या करेंगे, उस लेक्चर में सभी जो आपके सवाल-जवाब होंगे वो भी क्लियर कर लिया करेंगे और साथ-साथ जो सर गुफरान हादी ने जो आपको लेक्चर दिए होंगे, हम वो भी क्या करेंगे, उन्हें भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लिया करेंगे, ठीक है? तो परेशान नहीं होना इंशाल्लाह। जैसे गेस्ट पोस्टिंग का जो है ना वो कोर्स स्टार्ट होगा, मतलब आज जैसे लेक्चर नंबर 5 हो गया, 6 हो गया, पीछे लेक्चर नंबर रह गए जी हमारा 7 और 8, ठीक है? तो वो भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में क्या हो जाए जी, क क्लियर हो जाए। तो फिर अब जैसे ही गेस्ट पोस्टिंग का जो कोर्स है वो स्टार्ट होगा, गेस्ट पोस्टिंग के जब 3 से 4 लेक्चर हो जाएँगे तो हम क्या करेंगे, एक क्लास रख लिया करेंगे या फिर आप सर को बता दीजिएगा कि सर अब ना हमें जो है ना 1 लेक्चर हमारा रखवा दें, हम ना कोर्स को रिपीट करना चाह रहे हैं। आप सभी लोग जो हैं जब बार-बार मैसेज करेंगे तो सर क्या करेंगे, उसे रीड आउट कर लिया करेंगे। तो 1 लेक्चर मैं आपके साथ क्या करूँगा, रख लिया करूँगा, उसमें हम सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है? मेरी बात बेटा स समझ आ रही है आपको? मैं आपके अब मैसेज देख रहा हूँ। ओके हो गया जी। जी सर, जी सर। मतलब ये आइडिया अच्छा है ना? इससे ये होगा कि आपका जो प्रीवियस जो वर्क होगा वो भी क्या हो जाएगा, रिवाइज़ हो जाएगा और एक्सटेंशन वगैरह भी मैं आपको बता दूँगा और सारी चीज़ें क्या कर लेंगे हम, क्लियर कर कर लिया करेंगे। चलिए गुड हो गया। अब हम चलते हैं जी लेक्चर नंबर जो 6 है उसकी तरफ। अब ये लेक्चर नंबर क्या है, 6 है। अब हम बात करें जी जीमेल, ये बड़ी ज़रूरी है यार। जीमेल बेसिकली हमारा जो गूगल जो है ना अकाउंट, उसे हम कहते हैं जी। गूगल अकाउंट को क्या कहते हैं, जीमेल्स कहते हैं, ठीक है? चले जी, मैसेज एक आ गया, वो बंदा कितने डॉलर देता है देखते हैं जी। ये बांग्लादेशी है। चलें इसका भी इलाज करते हैं, काफ़ी उसने मैसेज सेंड किए हुए। हाँ जी, मेरे उसके पास तकरीबन डॉलर बंदे थे काफ़ी सारे ना, तो वो इसलिए मेरी उसके साथ अब थोड़ी-सी ना वो बहस हो रही थी। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा-सा वो जो है ना पहले वो पेड करवाया था, बाकी कोई मसला नहीं है। चलें जी, जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह गुल बेगम इंशाल्लाह आप भी अल्लाह ताला आप भी मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी जो है ना वो डॉलर कमाएँगे, कोई मसला नहीं है। तैमूर नवाज़ ये नहीं बताते होते अल्लाह के बंदे, बताऊँगा इंशाल्लाह ज़रूर। चलें जी, जीमेल जो है ना ये क्या है जी, क्रिएट हम गूगल अकाउंट।
जो गूगल अकाउंट जो हम करते हैं क्रिएट, बेसिकली वो क्या होते हैं, जीमेल भी हमारा गूगल अकाउंट होता है। पता है आपको, जब आप कोई न्यू मोबाइल लेना, तो तब तक आपका कोई प्ले स्टोर वगैरह या फिर आपकी फेसबुक ऐसी वैसी कोई चीज नहीं चलती, जब तक हम क्या नहीं ऐड करते उसमें, जीमेल नहीं ऐड करते, ठीक है ना। तो वो आपको बार बार बता रहा होता है कि जीमेल ऐड करें। चलें जी, इसी तरीके से इंट्रोडक्शन हो गया जी। जीमेल का सबको पता है। आपने क्या करना है, 3 से 4 जो है ना वो ईमेल आपने बना के अपने पास रखनी है। 3 से 4 बन जाए, 5 बना ले ईमेल, ठीक है। तो आपने ये ईमेल ना लाजमी है, मतलब आपने क्या करनी है, क्रिएट करनी है। क्योंकि जब आप, हम आपको बताएंगे कि आपने ना जीमेल के जरिए, फॉर एग्जांपल आप ना डीएपीए जो है ना वो आप देख रहे हैं, वो कर रहे हैं चेक। उसामा वो कहता है जी आई हैव 50+ जीमेल। वाह उसामा, क्या बात है तेरी। अब जी, अब इतनी ज्यादा भी नहीं बना लेनी कि आपसे वो संभाली ना जाए, ठीक है। तो अगर मैं आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं, तो मेरे पास तकरीबन 6 से 7 जो है ना वो ईमेल्स हैं, मतलब जीमेल मैंने बनाई है। और उन सबको मैंने ना, एक जो मेरी पर्सनल ईमेल है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसका मुझे पासवर्ड वगैरह याद है, ठीक है। तो मैंने वो 5 ईमेल, जो 6 सॉरी जो 7 ईमेल मैंने क्रिएट की हुई ना, उन सब का पासवर्ड मैंने ना एक ईमेल के ऊपर क्या कर दिया, सेव कर दिया, डॉक्यूमेंट्स की फाइल में ना। उसमें क्या कर दिया, सेव कर दिया मैंने। अपने ईमेल्स का पासवर्ड भी उधर रखा हुआ है, फेसबुक का भी, लिंक्डइन का भी, एटीएम का भी, बैंक अकाउंट का भी, मतलब जो भी मेरे पासवर्ड थे मैंने क्या कर दिए, गूगल जो ड्राइव उधर मैंने सेव कर दिए, ठीक है। वो एक ही ईमेल के ऊपर ना, बस वो एक ईमेल का जो पासवर्ड है वो मैंने क्या रख लिया है, याद रख लिया। और उस ईमेल का पासवर्ड मैंने ऐसा रखा हुआ है, जो कि मतलब डेली बेस पे मैं क्या करता हूँ, रिवाइज करता हूँ। जैसे मेरे मोबाइल का पासवर्ड है या फिर एटीएम का पासवर्ड है, ठीक है, मतलब वो मैं 1-2 दिन छोड़ के यूज करना ही होता है, ठीक है। तो उसका पासवर्ड मैंने ऐसा रखा हुआ है। इससे मतलब क्या होता है कि मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती कि मेरी या 7-8 ईमेल है या मेरी फेसबुक है, मुझे उसका जो पासवर्ड है वो भूल जाएगा। मैं इसी तरीके से ये मैंने ना जो काम है वो किया हुआ है। तो मुझे कभी जो पासवर्ड है इसी का मतलब मुझे कोई कभी टेंशन नहीं हुई कि मुझे पासवर्ड भूल जाएगा, ठीक है। तो आपसे भी, अगर आप ईमेल वगैरह इतनी सारी चीज़ों को अगर आप हैंडल कर रहे हैं, देखें जो ऑनलाइन काम है ना, इसको हैंडल भी करना सीखें ना, कि हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। कोई ऐसी टेक्नीक लगाएँ जिसकी वजह से क्या हो जी, आपको ये मसला ना हो। अब ये नहीं कि आपने 7-8 ईमेल तो बना ली हैं या फिर 2-3 आपने फेसबुक के अकाउंट तो क्रिएट कर लिए, अब उसका जो पासवर्ड है वो याद नहीं है, ठीक है? तो आप भी ऐसे इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने अपने पासवर्ड सेव किए हुए हैं, आप भी अपने ऐसे पासवर्ड सेव कर सकते हैं। तो ईमेल जो है वो मेरे ख्याल में आपको क्रिएट करना आती होगी। ईमेल क्रिएट करना आती है बेटा? चलें, अगर ईमेल क्रिएट करना आती है तो गुड हो गया। अगर नहीं आती तो मैं आपको बता दूँगा। यस सर, यस सर। चलें, ये सब कोई ईमेल क्रिएट करना आती है। यस, यस, ऑलरेडी। चलें, ठीक हो गया। और दूसरी बात ये है कि अब ईमेल हम क्रिएट करें ना, तो जब नंबर हम ऐड कर रहे होते हैं ना, तो उधर थोड़ा-सा ये कन्फ्यूजन होती है। अगर आप मोबाइल का कोई नंबर ऐड करेंगे, तो उससे आपकी ईमेल थोड़ी-सी मुश्किल बनेगी। लेकिन अगर आप अपना कोई यूफ़ोन का या टेलीनॉर का या जो है ज़ोम का वो नंबर ऐड करेंगे ना, तो वो जल्दी मतलब आपकी ईमेल क्रिएट हो जाती है। बाकी ईमेल के बारे में आपको जो ईमेल है वो चेक करना भी आती है, सेंड करना भी आती है। ईमेल का आपको सब भी मेरे ख्याल में कंप्लीट पता है, ठीक है? तो हम चलते हैं जी इंट्रोडक्शन टू गूगल ड्राइव। गूगल जो ड्राइव है उसकी बात करते हैं। चलें, गूगल जो ड्राइव है, बेसिकली क्या है कि जब आप कोई ईमेल क्रिएट करते हैं, तो आपको साथ ही क्या मिल जाती है, गूगल ड्राइव मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने ईमेल क्रिएट की हुई, तो अब ये देखें जिधर ये ऐप्स लिखा होता है इसके ऊपर आप जाके क्लिक करें, तो ये क्या है, एक ड्राइव है, ठीक है। और ये ड्राइव ऐसी है जिसमें आपको 15 जो जीबी है ना वो डाटा क्या मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, ठीक है, सेव करने के लिए चीजें, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी अपनी जो पर्सनल जो चीज है वो सेव आउट कर सकते हैं, ठीक है। आप इधर कुछ भी मतलब आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक गूगल ड्राइव है ना, ये बड़ी काम वाली है। हमारी गेस्ट पोस्टिंग में ज़्यादातर ये यूज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी, चलें ठीक है। मुझे जो है वो आप बता दें, मैं देख रहा हूँ, मैं अभी दे रहा हूँ क्लास, फिर मैं अभी आपको मैसेज करता हूँ। चलें ठीक है, आप मुझे मैसेज करें बेटा। ओके।
ठीक है जी। तो चलें, तो ये क्या थी हमारी गूगल जो ड्राइव है ना वो थी। अब इसमें ना कितने, ये देखें ये लिखा हुआ है 15 GB। 15 GB तक जो डाटा है वो आप क्या कर सकते हैं, इधर सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर हम क्या यूज करेंगे, इधर हम ना गूगल जो शीट है वो क्रिएट करेंगे। ये जो है वो आप अच्छे तरीके से समझिएगा कि आपने गूगल शीट किस तरीके से क्रिएट करनी है। आपने क्या करना है, ये न्यू पे आके क्या करना है जी, प्लस का जो बटन है इसे करना है आपने प्रेस। और ये क्या लिखा है, गूगल शीट, ठीक है। इसके ऊपर आप क्या करें, क्लिक करें। तो ये देखें, ये आपके सामने एक जो गूगल शीट है ये क्या हो गई है, ओपन हो गई है। तो अब आपने क्या करना है, इधर गूगल शीट जो है वो क्रिएट करनी। जब आपको सर गुफरान आदि कहें कि आप ऐसा करें, जो शीट है वो आप क्या कर लें, क्रिएट कर लें, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। आप ऐसा करें, जो जीमेल है ना वो मुझे सेंड कर दें, ठीक है। मैं आपको इनवॉइस बनवा दूंगा। और आपने क्या करना है, आपको पता है कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, इधर हम क्या लिखते हैं जी, URL, ठीक है। और यूआरएल लिखने के बाद इधर क्या आ जाएगा जी, उसकी कैटेगरी, CATGORY, कैटेगरी जो है वो आप लिखेंगे। और उसके साथ ही आप क्या करेंगे, जैसे यूआरएल हो गया, कैटेगरी होगी, उसके बाद डीए, हो गया, उसके बाद जी DR हो गया, उसके बाद स्पैम स्कोर हो गया, उसके बाद ट्रैफिक हो गया, उसके बाद क्या आ गया जी, आपकी जो प्राइस है, प्राइस आ गया। उसके बाद क्या आ जाए जी, डेट आ जाएगी, ठीक है। डेट आ जाएगी, उसके बाद क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, स्टेटस। ये देखिए, इस तरीके से आपने क्या करना है, ये शीट को क्रिएट कर लेना है। और इसको सबसे पहले इधर से पकड़ें, सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या करें जी, बोल्ड कर दें, मतलब कंट्रोल B कर दें। कंट्रोल B से ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। या फिर आप ये बी वाले बटन में प्रेस करें, ये बोल्ड हो जाएगा। इसका थोड़ा जो साइज है वो क्या करें जी, बढ़ा दें, ठीक है। और इसको हम क्या ले आते हैं जी, मिड में ले आते हैं, सेंटर में। ये सेंटर में हो गया। अब इसको कोई कलर वगैरह वो आप करना चाह रहे हैं तो वो आप क्या करें, इसको कलर भी कर दें। कलर हम किधर से करेंगे, इधर से। हम इसे हल्का ये वाला कर देते हैं, ठीक है। ये भी ठीक नहीं आ रहा, हम इसे ये कर, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है जी, ये अपनी जो शीट है उसको आपने क्रिएट कर लेना। अब सबसे पहले जो URL है ना, ये क्या होता है, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका URL, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा बड़ा करें। अब URL कैसे कलेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर कोई भी साइट में क्या करूँ जी, सर्च कर रहा हूँ। मैं इधर किया जी, स्कूप अर्थ मैंने जो साइट है वो ओपन की, मैं इसको सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है जी, आप ना वेंडर जो शीट है वो आप कर रहे हैं क्रिएट। तो सबसे पहले जब भी आपने जो वेबसाइट है वो ओपन करनी है, तो सबसे पहले ये देखना है ये कौन सी है, ये प्योर है या फिर ये जर्नल की है, या फिर ये जो साइट है ये है कौन सी, ठीक है। तो अब ये देखिए जी, इधर में क्या लिखा है, स्कूप अर्थ है, इसमें इधर से पता चलेगा। ये क्या लिखा हुआ है, ट्रेंडिंग लिखा हुआ है, उसके जरिए इंटरटेनमेंट लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग है, बिजनेस है, ट्रैवल है, मतलब इसमें काफी सारी जो निशेज है ना ये आ रही हैं। तो लिहाजा ये क्या है, ये जो वेबसाइट है ये जर्नल है, ठीक हो गया। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं राइट फॉर अस फैशन, तो आप कोई साइट ओपन कर लेते हैं, तो वो जब ओपन करते हैं तो आपने ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी निशेज है, मतलब इसमें कौन कौन से मतलब आ रहे हैं। अगर वो फैशन के अंदर आपको दे रहा है, बिजनेस भी दे रहा है, डिजिटल मार्केटिंग भी दे रहा है, ठीक है, बस ये 1-2 हैं, बाकी सारे के सारे निशेज़ फैशन की हैं, तो वो फिर क्या होगी, प्योर हो जाएगी, ठीक है, फैशन की। अगर वो क्या हो, फैशन की भी हो, लेकिन उसके साथ क्या हो, 5 से 6 और भी मतलब जो निशेज़ हैं वो हों, कैटेगरी हों, जैसे ट्रैवल है,
बिजनेस है, डिजिटल मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ट्रेंडिंग है, तो वो फिर क्या होगी, फैशन की साइट होगी, लेकिन वो कौन सी होगी, जर्नल साइट होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से उसको देखेंगे, चेक करेंगे, चेक करने के बाद आप जो है ना वो आर्टिकल्स को चेकआउट करेंगे, फिर आर्टिकल्स के जो लिंक है इनको चेक करेंगे, ये नो फॉलो है या फिर डू फॉलो है, ये सारा आपको सारी चीजें बता देंगे कि आपने वेबसाइट को ये चेकआउट किस तरीके से करना है। मैं अगर आपको बताऊं तो आपने वेबसाइट को जो है ना वो डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं उनको जाके आपने चेक करना है, नो फॉलो और डू फॉलो वगैरह चेक करने हैं, फिर ये देखना है कि वो गूगल पे इंडेक्स हो रही है या नहीं हो रही। ये सारी चीजें चेक करने के बाद आपने क्या करना है, फिर उसका जो यूआरएल है, ये वाला जो यूआरएल, फिर आपने वो यूआरएल क्या करना है, कलेक्ट कर लेना है ऐसे, जैसे ये मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, ठीक है? तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, नो फॉलो, डू फॉलो और अपना इंडेक्सिंग, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको ना गेस्ट पोस्टिंग में बता देंगे। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि आपने शीट किस तरीके से क्रिएट करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसी तरीके से कोई वेबसाइट सर्च की, उसको देखा, इधर से उसका क्या उठाना है, यूआरएल उठाना है, उसको कॉपी करके आपने अपनी शीट में जाके यहाँ पे क्या कर देना है जी, लिख देना है, कंट्रोल वी कर देना है। ठीक हो गया? ये देखिए यहाँ पे यूआरएल, इसी तरीके से आप कोई और वेबसाइट आपने सर्च की, आपने की एनवाई टाइम टाइम डॉट कॉम, एक ये वेबसाइट सर्च की, इसका आपने क्या किया जी, यूआरएल लिख लिया। अब कैटेगरी कौन सी है जी, अब हेल्थ की है, हेल्थ की है, लेकिन ये हेल्थ की है, लेकिन ये है कौन सी, जर्नल है, तो साथ आपने क्या लिख देना है जी, जर्नल। ठीक हो गया? इस तरीके से नीचे आप लिखेंगे, अगर ये क्या है, हेल्थ की है, हेल्थ की है, वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे ये nvytime.com ये हेल्थ की नहीं है, ये क्या है जी, फॉर एग्जांपल ये इसकी जो कैटेगरी वो हेल्थ है, लेकिन ये है कौन सी, प्योर, आपने लिख दिया प्योर। उसके बाद आपको पता है डीए जो है वो 25 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और इसी तरीके से जो डीआर है वो क्या होना चाहिए, वो भी 25 से ज्यादा होना चाहिए, या फिर 25 स्पैम स्कोर जो है वो 5 से कम होना चाहिए, ट्रैफिक 1000 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, प्राइस जो है वो भी आपको बता देंगे, डेट जो है ये आपने लिखनी है जिस दिन आपकी उससे बात हो, उसका जो जीमेल है वो आप इधर लिखेंगे, जैसे मैंने इसके ऊपर तभी जो क्या कि ये सर्च की, तो आप उसके सबसे एंड पे आएंगे। ठीक है, तो इधर से कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो उसका क्या ले लेंगे जी, जीमेल ले लेंगे, या फिर अगर आपने जीमेल नहीं मिल रही तो आपने ईमेल हंटर के एक्सटेंशन को क्या करना है, ओपन करना है, तो आपको इधर से भी क्या मिल जाएगी, उसकी जीमेल मिल जाएगी। ठीक है, वो कॉपी करें, वो भी अपनी शीट में क्या करें जी, इधर ऐड कर लें, कंट्रोल भी। ठीक हो गया जी? उसके बाद जो स्टेटस है, स्टेटस में हम लिखेंगे नो फॉलो या फिर डू फॉलो। यहाँ तक समझ आ गई है? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हाफिज़ भाई, ये मैंने आपको ना एक जो ईमेल है सेंड किया, और दूसरा मैंने इस ईमेल के ऊपर ना $70 की जो इनवॉइस है वो बना दी। ठीक है, और साथ आप ये ऐड कर दीजिएगा कि हेल्थ जो है ना health.com इसका ऑर्डर है, और हाफ पेमेंट एडवांस है और हाफ पेमेंट ऑर्डर के बाद होगी। ठीक है, तो ये एक इनवॉइस बना के मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलें जी। यहाँ तक समझ आई। अब दूसरी बात यह है कि जब आपने शीट बना ली, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया जी, आप इसमें जो शीट है वो बना रहे हैं, और आपने ये सारी सारी जो यूआरएल है वो आप क्या लिखते जा रहे हैं। ठीक है, आपने इतनी शीट क्रिएट कर दी और यूआरएल आपने क्या कर दी जी, लिख ली। ठीक है, साथ ही आप इसकी कैटेगरी वगैरह और डीए डीआर स्पैम्स को लिख रहे हैं। ठीक हो गया? आपने क्या करना है, डीए और जो इसका जो स्पैम स्कोर है जी, आपने डीएपीए जो चेकर वाली जो साइट है उधर से आपने क्या करना है जी, चेक कर लेना है डीए और स्पैम स्कोर। आपने क्या करना है, डीएपीए चेकर से इसका क्या करना है, चेक करना है। और अगर अगर मैं आपको चेक करके दिखाऊं, आपने कोई भी यूआरएल है, मैंने स्कूप अर्थ का यूआरएल कर दिया कॉपी, आप क्या करेंगे,
गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाके आप लिखेंगे जी DA चेकर, ठीक है, इंटर। DAPA चेकर पे जाके ये फर्स्ट वाली जो साइट है उसे आपने ओपन कर लेना है, और इधर आपने क्या करना है जी, अपना जो यूआरएल है वो क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने कहना है जी आई एम नॉट अ रोबोट, इसके ऊपर आप क्लिक करें, और ये नीचे लिखा हुआ है जी, ये वो कहते हैं बस बताएं कौन कौन सी, इसको आप कर लें सिलेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट, लो जी बाईसाइकिल आ गई, ये बाईसाइकिल, ये 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 और ये। अपन किमें तो बाहर दो ही कैसी रोबोट नहीं है। चलें जी। उसके बाद आपने ये करने के बाद ये लिखा हुआ चेक DAPA, तो ये फ्री में हमें क्या कर देगा, चेक करके दे देगा क्या बोला, इसी जो स्कूप अर्थ का, ये देखिए उसने बताया जी, ये स्कूप अर्थ का जो DA है वो कितना है, 62 है, और इसका स्पैम स्कोर क्या है, 1 है। बस इधर से आपने ये चेक करना है। ये आपको 5 से 6 जो साइट्स है ना, एक ही ईमेल से, जैसे ये जो मैंने ये ईमेल हो गया ना गुफरान आदि की, ये मुझे 5 से 6 जो साइट्स का डाटा देगा, उसके बाद ये नहीं देगा। मैं क्या करूंगा, फिर इधर से आके नीचे कोई और ईमेल लगा लूंगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको ना 3 से 4 या 5 6 7 आप क्या बना ले, अपनी ईमेल्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसी से आपने क्या चेक करना है, डी और स्पैम्स को चेक करके आपने इधर लिख देना है। यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई जो क्लाइंट है ना वो आ जाता है, ठीक है। और उससे पहले एक और बात, आप इसी तरीके से जो है वो लिखते जा रहे हैं, लेकिन ये देखें अगर मैं इस वेबसाइट को चेक करूँ, ये कैटेगरी कौन सी है, या फिर इसका DA कितना है या DR कितना है, तो ऊपर ये नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा आपने क्या करना है, सबसे ऊपर वाली जो लाइन होगी ना, ये जो होगी, ठीक है, जिधर आपने यूआरएल लिखा है कैटेगरी या DA, इसको आप क्या कर देंगे, ऐसे करके राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करके आप इसे क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे। ये लिखो फ्रीज अप टू रो 1, इसको आप क्या करें, फ्रीज करें। अब ये देखिए मैं जितना मर्जी नीचे जो डाटा है वो ऐड करता जाऊं, ये क्या रहेगी, फ्रीज रहेगी, ठीक है। तो ये ऊपर वाली लाइन को मैंने क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। इसी तरीके से आप जो कॉलम है उसे भी फ्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद है जी आपने कोई भी इसमें से कोई वेबसाइट जो है वो आपने फाइंड आउट कैसे करनी है, ठीक है, तो वो भी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं लेक्चर में और क्या था। गूगल ड्राइव के बेनिफिट क्या हैं जी, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें जो डाटा है वो ज्यादा देर तक क्या रहता है, सेव रहता है, ठीक है। चाहे आप जिधर मर्जी हो आप क्या निकाल सकते हैं, उधर अपने किसी भी लैपटॉप के अंदर आप जाके जो है अपनी ईमेल लगाएं, और अपना जो डाटा है वो क्या कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से है जी यूज ऑफ गूगल ड्राइव, तो मैंने आपको बताया कि आज सिर्फ हमने जो गूगल जो शीट है वो बनाना जस्ट सीखी, कि आप वो किस तरीके से आपने क्रिएट करनी है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आएगा जी हाउ टू सेव डॉक्यूमेंट्स इन गूगल ड्राइव। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई शीट है उसके ऊपर अगर आप, जैसे ये है ना, तो ये आपने ये लिखा हुआ है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट, इसके ऊपर आप क्लिक करें। इधर आप इसे नाम दे दें Zoom-7। ये Zoom-7 मैं लिखा, तो अब ये बस क्लिक करना है, तो ये क्या हो गया, सेव हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने डाटे को सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में गूगल ड्राइव, ये भी सेव का बता दिया। बस आज का चलो लेक्चर इतना ही था। कल हम लेक्चर नंबर 7 और जो लेक्चर नंबर जो 8 है ये करेंगे। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो किसी को कोई भी बात की समझ ना आई हो तो मुझे क्या कर दीजिए, वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। सेव जो है ये उसामा कुरैशी, ये सेव ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। गूगल जो शीट है, गूगल जो ड्राइव है, उसके ऊपर जो सेव है ये क्या होती है, ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज करना, आप इधर जो आपका क्वेश्चन है वो क्या करें, मुझसे पूछें, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप के ऊपर मैं आपको टाइम बता दूंगा। आप उस टाइम क्या क्या करेंगे, मुझसे क्वेश्चन आंसर कर लिया करेंगे, मैं आपको सभी के जो है ना वो सवालों के जवाब है वो दे दिया करूंगा। सर विंडो 10 को इंस्टॉल करना सिखा दें, ये लेक्चर नंबर जो 1 था वो मैंने सिखा दिया था कि आपने विंडो को किस तरीके से इंस्टॉल करना है।
ये डीए जो है ये डोमेन अथॉरिटी होती है, और जो डीआर है वो डोमेन रेटिंग होती है किसी भी वेबसाइट की। जीमेल का मल्टीपल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं जी? जीमेल जो है ना वो आपने क्रिएट कर लेनी है, क्रिएशन करना आपको आता है, आपको से दिया हुआ क्वेश्चन। और गूगल शीट क्लाइंट को जी ये भी बता दूंगा। कल वाला जो लेक्चर होगा ना वो इसी गूगल शीट पे होगा दोबारा से ना, कि आपने उसको शेयर कैसे करना है। ठीक है, इसमें से कोई वेबसाइट उसको फाइंड आउट कैसे करना है, रिप्लेस वेबसाइट हो रही है तो वो सारा जो सिस्टम है वो इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में करेंगे सारा। हाँ तो ये आप जो है ना एक बार जो है जो लेक्चर है इसको दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इजाज़त दीजिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। तो उसके लिए अल्लाह हाफिज़। तो क्वेश्चन जो सेशन था ये मैंने देखा है, उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। आपको आज का लेक्चर जो है वो सबको समझ आ गया तो मुझे मैसेज कर दें, ताकि मुझे भी क्लियर हो जाए कि आपको समझ आ गया। जीएच का मैसेज कर दें ताकि मुझे क्लियर हो जाए। यस, जी एच गुड हो गया, समझ आ गई है। जी एच। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। इसकी जो जो रिकॉर्डिंग है वो मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा।